वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये चैप्टर करते हुए आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर क्यों बनाया गया, क्योंकि हम को कुछ समाज सेवा भी करनी है प्रॉफिट के साथ साथ। इसलिए ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड करा गया है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ही सब कुछ नहीं होता। प्रॉफिट भी आप तभी कमा पाएंगे जब आप समाज का कुछ सेवा करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, कर्मा लौट के जरूर आएगा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा, आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छा होगा ही, तभी आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम हिंदी में समाज सेवा कहते हैं, उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। बेहद मजा आने वाला चैप्टर करते हुए एंड बहुत इंटरेस्टिंग ही चैप्टर है। जैसे लास्ट चैप्टर हमने आई गेस अपना तीन क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर, उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन आता। वैसे ये भी एक चैप्टर, एक छोटा चैप्टर है, कंटेंट बहुत कम है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद भी सेम वन शॉट रिवीजन आएगा। रिवीजन की सीरीज हमारी बाद में भी लगने वाली है, लेकिन फिलहाल हम चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो वन शॉट रिवीजन भी कराते जा रहे हैं। केस स्टडीज के साथ रिवीजन वीडियोस बाद में भी आएंगी। वो बाद में कम आएंगी, वो मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, पर आएंगी जरूर। ठीक है, तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं अपना नया नया फ्रेश चैप्टर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या। अगर मैं आपको हिंदी में समराइज करना चाहूँ तो देखो, बिजनेस जो है, बिजनेस कहाँ पे है हमारा? सर बिजनेस हमारा हमारे शहर में, हमारे कस्बे में, हमारे गांव में, हमारी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, ये सारी जगह कहाँ पे है? ये सारी जगह एक सोसाइटी है, आपके आसपास कुछ लोग हैं, कुछ, उसी को हम सोसाइटी बोलते हैं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप अकेले बिजनेस नहीं चला सकते। उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसमें सप्लायर्स की जरूरत होगी, उसमें जिसको आप माल बेच रहे हैं आपके डेटर्स होंगे, बेसिकली कस्टमर आपका बेस होगा, और भी जो लोग होंगे जो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्ट की तरफ या फिर आपकी सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं सोसाइटी के भरोसे, तो आपको रिटर्न में भी कुछ सोसाइटी को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो क्या क्या देना पड़ेगा वो अब आगे देखेंगे। दूसरी चीज समझने वाली एक बात ये भी है कि जो सोशल वाले वर्क होते हैं ना, वो हम कहते हैं ना, वो एक वॉलंटरी बेसिस पे होते हैं। यानी कि हम खुद कितना करना चाहते हैं, करना चाहते भी हैं नहीं करना चाहते, ये हम पे डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे कोई जोर, कोई जबरदस्ती जैसी शामिल नहीं होती है। आई एम श्योर आपके यहाँ भी गुरुद्वारे होंगे, आपके यहाँ भी भंडारा खिलाया जाता होगा, तो जरूरी नहीं कि सभी लोग उसके अंदर दान देते हैं। जिसकी मर्जी होती है वो दान देता है। कुछ लोगों के मांगने वाले आते भी हैं, वो तब भी नहीं देते। तो हर एक, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की कौन सेवा करना चाहता है। हाँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये वॉलेंट्री एक्टिविटी है जो हम खुद ही करना चाहेंगे, जितना करना चाहेंगे। तो अगर मैं बुक की लैंग्वेज पढ़ूं तो वो भी हूबहू मेरी ही स्टेटमेंट के आगे पीछे कहीं ना कहीं घूमेगी। आइए जैसे कि देखते हैं कि बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का एक पार्ट है। बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड डू बिजनेस एंड अर्न मनी इन वे दैट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि आप बिजनेस ऐसे करें कि आपकी जो सोसाइटी है ना, उसका जो, मतलब उसका भी कल्याण कहीं ना कहीं हो। अगर आपका कल्याण हो रहा है तो उसका भी कल्याण हो। सर ये उसका वेलफेयर कैसे होगा? उसका वेलफेयर आगे हम सारे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे वेलफेयर होगा, किस तरीके से वेलफेयर हो सकता है, वो हम सारी चीजें आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना समझते जाइए। सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिलेट करती है वॉलंटरी एफर्ट्स। भाई हमारी मर्जी मर्जी की भाई काम चलता है, लेकिन मैं आगे आगे आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि कंपनीज के लिए मर्जी वाला नहीं रहता, कंपनीज के लिए मैंडेटरी हो जाता है। On the part of businessmen to contribute to the social well-being, the businessmen make use of resource of society and earn money from the members of society, so they must do something for the society। बिल्कुल ठीक बात है। आज मैं जो मान लेते हैं कि अगर मैं ही किसी प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैं सोसाइटी के कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं, आप लोगों मेरे साथ बने हुए हो, कि एक हमारे पीछे हमारी पूरी बैकअप प्लान है, हमारी एक टीम है, साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या एक सोसाइटी में रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ? तो अगर मैं रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ कहीं और जगह, तो यहाँ पे मेरा और जो आपका बॉन्ड है, कहीं ना कहीं ये भी एक समाज सेवा ही है। क्योंकि रिटर्न में सिर्फ हम आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, रेगुलर आप हमारे चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें। सिर्फ इतना ही हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमें आपसे कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम समाज को देना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या है? एक टाइप की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही के ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
ये सारे बिजनेसमैन के लिए वॉलंटरी एफर्ट्स हैं, लेकिन अगर मैं कंपनी की अगर बात करूं, यहाँ तक अगर वीडियो सबको समझ में आ रही है, यहाँ तक वीडियो ठीक ठाक चल रही है, तो एक थम्स अप दे दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी के लिए कैसे वॉलंटरी ना होके मैंडेटरी पर्सपेक्टिव हो जाता है। आइए वो देखते हैं। एक सेक्शन है हमारी कंपनीज एक्ट के अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेक्शन है सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हो सकता है बहुत लोगों ने नाम सुने भी हो अपने स्कूल में, इनके स्कूल में हो गए हो, कई स्कूल में बताया भी नहीं जाता है, पर हम जरूर बताएंगे। ये एक ऐसा सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर 2013 के अंदर, ये एक ऐसा, मैं कह सकता हूँ ऐसा प्रावधान है जहाँ पे ये कहा जाता है कि हर एक कंपनी को जो इस सेक्शन के अंदर फॉल हो जाएगा। बेटा आपको ना कंडीशंस नहीं देखनी है, आप जनरली यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में ना बैठ के आप एक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ना करते हुए आप बस इतना समझ लीजिए कि एक सेक्शन है जो कंपनीज के लिए वॉलंटरी नहीं मैंडेटरी बोलता है कि आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है सोसाइटी को। ये सेक्शन ये कहता है कि किसी भी कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट हो उसका 2%, नेट प्रॉफिट का 2% उसको समाज के लिए, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस खर्चे को बोलते हैं, ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, इससे आप नहीं बच सकते। अगर आप इससे बचेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर कंपनी एक्ट कहीं ना कहीं पेनल्टी चार्ज करेगा। तो यहाँ से आपको ये दो चीजें बात आपको देखने की जरूरत पड़ती है। पहली चीज ये कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। दूसरी चीज, बिजनेस जो है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज अर्न कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस बिजनेस को भी सोसाइटी के लिए बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तीसरा, वैसे तो ये बिजनेस के लिए एक वॉलंटरी एफर्ट है, लेकिन अगर मैं कंपनीज की अगर बात करूँ तो कंपनीज के लिए वॉलंटरी ना होकर मैंडेटरी एफर्ट्स है। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर सब कुछ क्लियर है। अगर किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, आपके साथ साथ हमारा एक फिजिकल बैच भी चल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ हमने ढंग से नहीं समझाया या कहाँ बच्चों को समझ में नहीं आया। तो आप अपने एंड पे बेफिक्र रह के बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, कहीं अगर ऐसी कोई दिक्कत आएगी तो आसपास जो लोग बैठे हैं वो डेफिनेटली आई एम श्योर कि वो कह देंगे सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, वरना आप भी कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हैं, वापस से इसको भी रिपीट कर सकते हैं। अब जब हम दूसरी क्लास लेंगे तो आपके पहले डाउट्स क्लियर कर देंगे। अब बात आती है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा चैप्टर है, इसके साथ कुछ लोग खड़े हैं और इसके विरुद्ध भी कुछ लोग खड़े हैं। ये देखो, ये तो होता ही है सोसाइटी के अंदर, ऐसा होता ही है। आप कोई भी समाज सेवा वाला काम करेंगे ना तो दो जरूर लोग आ जाते हैं। एक आ जाते हैं एंजल जो अच्छी बात करते हैं उस फेवर में आते हैं, और एक आ जाते हैं मतलब भूत टाइप जो उस चीज को हमेशा कहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, इससे करने से ये नुकसान है। तो ऐसे ही दो टाइप के लोग हैं। तो पहले टाइप के ऐसे लोगों की बात करना चाहते हैं जो समर्थन में थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। उन्होंने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना क्यों जरूरी है, आइए हम बताते हैं, उन लोगों की भाषा आइए हम आपको बताते हैं। पहली चीज उन्होंने क्या कही, उन्होंने, आइए स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसका हिंदू अनुवाद करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी, देयरफॉर इट शुड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सोसाइटी टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन। द बिजनेस मस्ट प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस सर्विस टू द सोसाइटी। अभी इससे जो हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस जो है, बिजनेस किसकी वजह से चल रहा है, सोसाइटी की बदौलत चल रहा है। तो बिजनेस को ऐसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए सोसाइटी को, मतलब उसकी ही डिमांड के हिसाब से उसको सप्लाई जनरेट करनी चाहिए। और डेफिनेटली उसको अगर सोसाइटी के अंदर लॉन्ग रन में अगर अपना दबदबा बनाना है, अपना जलवा बनाना है, अपनी गुडविल बनानी है, ज्यादा उसको लॉन्ग रन में बिजनेस करना है, तो उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी, तभी वो आगे चल पाएगा। आप मुझे खुद बात बताओ, सपोज मान लेते हैं कि आप, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि टाटाज है, टाटा हो गए, ठीक है, बिरला हो गए, आप देख लो जनरली। जैसे कि एग्जाम्पल अगर बनूँ तो बैंगलोर के अंदर टाटा ने जो जो है वो वॉशरूम्स बनवाए। आप मुझे खुद बताओ, वहाँ पे ये लोग अपनी ब्रांडिंग भी कर देते हैं। आप खुद बताओ, एक नॉर्मल आदमी की सोचो, एक नॉर्मल आदमी अगर वो वॉशरूम में जाएगा, देखिएगा बड़े क्लीन है, साफ है, पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं, और जाके वो वॉशरूम अगर होके आएगा तो वो डेफिनेटली जरूर कहेगा कि वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है टाटा ने। तो उससे क्या हुआ, उनका क्लाइंट बेस भी बढ़ेगा, लॉन्ग रन में बिजनेस भी कर पाएंगे, सपोर्ट में ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी, तो लोग उससे क्या है शेयर्स भी खरीदना शुरू हो जाएंगे, तो फंडिंग की भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये भी है, ऐसे ही एग्जिस्टेंस या फिर मैं कह सकता हूँ एंड ग्रोथ आपकी बनी रहेगी या होती रहेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म।
अ फर्म कैन इंप्रूव इट्स इमेज एंड बिल्ड गुडविल, सेम पॉइंट अभी जो मैं बता रहा था, बस नाम अलग है। इन द लॉन्ग रन व्हेन इट्स हाईएस्ट गोल इज टू सर्व द सोसाइटी, if it indulges in unfair trade practices, example adulteration, hoarding, black marketing, it may not be able to exist for a long run। बिल्कुल ठीक पॉइंट कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने लॉन्ग रन में अपना बिजनेस करना है तो इतनी तो ठीक बात आपको बनानी पड़ेगी कि आपको प्रॉफिट से पहले एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, दैट इज आपको वेलफेयर सोसाइटी का करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता ही वो लोग है जो आपको कुर्सी दिलाएगी और जनता ही वो लोग है जो आपकी कुर्सी छीन लेगी आपसे। तो आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस की कुर्सी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहे, तो आपको सोसाइटी को प्रायोरिटी रख के बाद में प्रॉफिट मोटिव रखना है, कभी भी आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। दो पॉइंट हो गए, पहला क्या हो गया, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, दूसरा हो गया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। आई होप सो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हम बड़े हौले हौले धीमे धीमे चल के अपने सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, विद एग्जांपल सारे पॉइंट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। जैसे कि अभी हमने सेक्शन का जिक्र करा था 135 ये कहता है कि कंपनीज को मैंडेटरी सीएसआर जमा करना है, यानी कि मैंडेटरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, वॉलंटरी एफर्ट जैसा कोई शब्द ही नहीं आता। अब मुझे खुद बात बताओ, अगर वो कंपनीज 2% नेट प्रॉफिट नहीं देगी तो क्या होगा सर, पेनल्टीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाएगा, रूल्स पेनल्टीज बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल कर ही दो तो आप गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रोक लोगे, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आप पे लगेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आप जो काम करना है वॉलंटरी अगर कर दोगे तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा ही नहीं। शॉर्ट हम ये कह सकते हैं आपका बिजनेस आपका ढंग से चलता रहेगा। Availability of resources with business. Business has a valuable financial and human resources which can be effectively used for solving problem of the society. मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि अगर मैं बिजनेस से मुझे अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो पैसे जो मैंने बिजनेस से कमाए वो सोसाइटी से कमाए, प्लस जो मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी। तो इन दोनों की बदौलत या इन दोनों की मैं हेल्प से सोसाइटी को मैं ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, देखिए टाटा बिरला अंबानी अडानी, के लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि अगर मान लो यमुना जी की सफाई होनी है या गंगा जी की सफाई होनी है, तो ऐसी जो बड़ी कंपनीज होती है ना, ये फाउंडेशन के साथ मिलके या इनके चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब क्यों हिस्सा लेते हैं, अब हिस्सा ये भी लेते हैं तो कोई एक तो चीज तो हो सकती है कि इनकी प्रायोरिटी हो, जनरली ये लोग चाहते हैं कि हमारे सफाई रहे। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि जो दिखता है वो बिकने वाला खेल भी कभी कभार ऐसा खेला भी हो जाता है लोगों के साथ। जैसे कि मान लो कुछ लोग चाहते हैं कि काम कम करो पर नाम ज्यादा करो, तो उस केस के अंदर भी ऐसा हो जाता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग ज्यादा करना शुरू कर जाते हैं। बट एनीवे, चाहे दिखावा करें चाहे अपने अच्छे मन से करें, कहीं ना कहीं सोसाइटी का तो वेलफेयर होगा ही होगा। और वैसे भी अगर कोई दान करता है तो फिर हम उसको ये नहीं जज करना चाहिए कि वो मन से कर रहा है नहीं कर रहा है या बेमन से कर रहा है, फिर वो बात वहां खत्म हो जाती है। उसने दान किया, उसने कुछ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, दैट्स इनफ। तो 3-4 पॉइंट अभी क्लियर हो गए। अब आप देखते हैं आगे वाला पॉइंट। हमारा फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट कहता है अभी इसके अंदर, इस पेज के अंदर, वो कहता है कि बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। इट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू पीपल, सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट द बिजनेस। आप मुझे एक बात बताओ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके पास 1000-2000 एम्प्लॉयज रहते हैं, आप मुझे खुद बताओ अगर सोसाइटी छोड़ के अगर इन लोगों का भी वेलफेयर स्टार्ट कर दिया जाए ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑटोमेटिकली सोसाइटी का वेलफेयर अपने आप ही हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि मान लेते हैं टाटा, अगर अपने 1000 जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके अगर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से स्कूल बनवाते, जो कि करते भी हैं, आई गेस टाटा भी ऐसी फैसिलिटीज देता ही है कि उनके जितने लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट 12th तक की वो पढ़ाई जो है वो मुफ्त कराते हैं या बहुत कम पैसे में देते हैं, उनके खाने का ध्यान वो रखते हैं, उनके पीने का ध्यान वो रखते हैं। तो इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं अपने एम्प्लॉयज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं और इनडायरेक्टली आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फुलफिलमेंट भी कर लेते हैं। बहुत एक अच्छा मैंने आपको कोट लिख के दिया है, वो कोट ये कहता है कि टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। हम सिर्फ आपके लिए एक दरवाजा खोल सकते हैं, दरवाजा खोल के अंदर आपने अपने आप ही जाना है। यानी कि एग्जाम तक हम आपका हाथ थामे रह सकते हैं, बट एग्जाम वाले दिन उस रूम के अंदर आपने अकेले ही जाना है और अकेले ही फोड़ के आना है, ठीक है। तो 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर, ये ऐसे लोग थे जो फेवर में है। एक लास्ट पॉइंट और देख लो, ये भी कुछ समर्थन में है। ये कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स।
Some of the social problems have been created by the business from themselves, such as pollution, creation of unsafe workplace, discrimination, etc. तो ऐसे अगर प्रॉब्लम को बिजनेस ने क्रिएट करा है तो इनका सॉल्यूशन भी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बिजनेस को ही देना पड़ेगा। जनरली कुछ बिजनेस में आप देखते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो इसको सॉल्व करने का सॉल्यूशन भी उस कंपनी को ही देना पड़ेगा। ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। आपको जो वर्क प्लेस है वो सेफ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो आपने अगर कोई ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे चूड़ियां बनती हैं, तो जहाँ पे चूड़ी या फिर ऐसे शीशे वाले जो बेंगल्स वेंगल्स बनते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो लेबर वहां पे काम कर रही होती है, उसकी लाइफ जो होती है वो हाई रिस्क पे होती है। तो अगर ऐसे अनसेफ वर्क प्लेस हैं तो इनके लिए भी, इन एम्प्लॉयज के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करके इनको आपको हेल्दी इन्वायरमेंट वर्क प्लेस देनी ही पड़ेगी। और डिस्क्रिमिनेशन भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमने खुद सोसाइटी के लिए बनाया है बिजनेसमैन लोगों ने, तो इस प्रॉब्लम का निवारण भी बिजनेसमैन को करना पड़ेगा, विच इज टू कंसिडर्ड एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 6 पॉइंट आपको ऐसे के ऐसे याद करने हैं, एंड क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मिल सकता है कि बता दो कि फेवरिंग वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो आपको 6 नहीं पर आपको 4 तो लिख के आने ही आने हैं। अगर समाज में कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो विरुद्ध में भी लोग होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर बीजेपी हमारी अभी पार्टी है तो उसकी अपोजिशन पार्टी भी कोई ना कोई होगी, तभी तो चल रहे हैं, वरना इलेक्शन होंगे क्यों, सब एक ही पार्टी में अगर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन ही क्यों होंगे। आ जाओ अब देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स में ऐसे कौन से लोग हैं जो आर्ग्यू करना चाहते हैं कि भाई नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी काम का नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले लोग ये कहते हैं कि भाई प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए, उसको अपना एनर्जी, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए। अब आप मुझे बताइए, ऐसे लोग जिनकी ये विचारधारा है वो क्या कभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कर पाएंगे या खुद किसी को करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो ऐसे लोगों को नहीं सुनना है हम लोगों को, अच्छा, लेकिन एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से आपको जरूर याद करना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करूं तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, इनकी बात नहीं सुननी व्हेन इन टर्म्स ऑफ चैरिटी। तो आर्ग्यूमेंट कुछ लोगों ने कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पास रिसोर्सेज उतने ही है, चाहे वो फाइनेंशियल चाहे ह्यूमन, अब चाहे तुम उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाहे बर्बाद कर दो, इससे अच्छा बेहतर ये है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है ना प्रॉफिट मोटिव, उसमें वो लगाओ रिसोर्सेज सारे। तो ये हो गया जो लोग विरुद्ध में थे उसके, ठीक है, क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। दूसरा हमारा पॉइंट कहता है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल से आप मुझे एक बात बताना, मैं एक बात कहता हूं कि आपसे सपोज मान लेते कि 1000 पैकेट्स ऑफ चिप्स बनाए लेज वाली कंपनी ने, लेज ने बनाए, जो पैकेट 10 रुपए का मिलता है, आपको दिख रहा है ना सारी चीजें, एक सेकंड रुको मैं देख लूंगा। जो पैकेट जो है 10 रुपए का मिलता है, 10 का मिलता है मार्केट में, एग्जाम्पल मान लेता हूं कि लेज वाली कंपनी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी 10 करोड़ रुपए की। आप मुझे इनडायरेक्टली सोचो कि 10 करोड़ रुपए उसने कहीं ना कहीं एक जो सेक्शन 135 की नॉर्म्स को मेट करने के लिए 10 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी वो 10 करोड़ रुपए इन 100 पैकेट ऑफ चिप्स से वसूले और वो 10 रुपए ना होके इसके प्राइस 12 भी बढ़ा दे, तो अल्टीमेटली इसका बर्डन किस पे पड़ गया? कंज्यूमर पे। तो क्या खाक आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करी? आप मुझे बताओ। उन्हीं लोगों को, मतलब जनता तो वही है ना, जनता को एक तरफ आपने कुछ पैसे दिए और दूसरी तरफ आपने जनता से ही पैसे ले लिए, तो क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? नहीं हुई। तो ऐसा भी कह सकता है कि अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे पड़ने वाला है, तो ये ढोंग दिखावा ना करा जाए। फिर लैक ऑफ सोशल स्किल्स। The business firms and manager have the skills to handle the business operations. They are not expected to tackle the social problems like poverty, overpopulation, etc. Therefore, social problems must be tackled by social expert. एक पॉइंट ये भी कह रहा था कि बिजनेस में काम करने वाले जो लोग हैं ना, वो बिजनेस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए बने हुए हैं, ना कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को। तो अगर सोसाइटी के आपको प्रॉब्लम्स हैंडल करने हैं तो कोई सोशल एक्सपर्ट लेके आओ। तो ये सारे आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो आर्ग्यू कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले केस में, पहले कह रहे हैं भाई हमारा मोटिव प्रॉफिट मोटिव है, हमें कोई मतलब नहीं है आपके सोशल मोटिव से। दूसरी चीज वो कह रहा है कि अगर मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर भी थी तो उसका अल्टीमेटली बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे पड़ जाएगा। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं आप बिजनेस को हैंडल करने के लिए बने हुए हैं, ना कि सोशल प्रॉब्लम्स को। तो अगर आप चाहते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स हैंडल करें, देन आपको कॉल ऑफ करना पड़ेगा सोशल एक्सपर्ट्स को, ना कि आपको जो बिजनेस एक्सपर्ट्स है उनको। लास्ट पॉइंट ये कहता है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अब इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल दूं ना, देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, मान लेते मेरी एक शॉप है, मान लेते मैं एक शॉप, मेरी एक शॉप है,
मेरे यहाँ जो भी कस्टमर आता है कोई सामान खरीदने के लिए, मैं कस्टमर से ये कहता हूँ कि आपका जो बिल बन रहा है आप बिल दीजिए, लेकिन अलग से ना 10 रुपए दे दीजिए, क्योंकि इस 10 रुपए से क्या होगा ना, उस 10 रुपए से ये होगा कि ये जो पैसा है ना ये गरीब लोगों में जाएगा, ये गरीब लोगों को मैं पैसा दूंगा। तो कुछ जो पब्लिक होगी ना, पब्लिक कहेगी यार काय का 10 रुपए ले रहे हो आप हमसे, आप हमको 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है कोई, आप अपना व्यापार करिए, बस बात खत्म हो गई। आपने जो बेचना है, हमने जो खरीदना है, बस आप उतना काम करिए, आप समाज सेवा के चक्कर में मत पड़िए, अपना व्यापार करिए, हमने जिसने 10 रुपए देने होंगे हम 10 रुपए दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करना चाहती पब्लिक को, तो इस केस के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। ऐसे वो लोग कह रहे हैं जो अगेंस्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने आपको एक सिक्के के दोनों पहलू बता दिए कि कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर आप फेवर में तो क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में तो क्या पॉइंट होने चाहिए, अगेंस्ट में तो क्या पॉइंट्स होने चाहिए। एग्जाम की अगर बात करूं तो अब आप में से एक भी बच्चा एग्जाम में ऐसा ना करके आए कि ऐसे वाले क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाए कि सर हमको पॉइंट्स याद नहीं थे। बिजनेस के अंदर आपको पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में भी आते हैं तो भी आप अपने पॉइंट्स सबको बना के लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना रटा जा सकता है। आई एम श्योर कि यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, बड़ी मेहनत से बड़े अच्छे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चों में अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको भी जो है अपने एंड पे सारी चीजें क्लियर रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। मैं सब कुछ बोल जाता हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। मैं चाहता हूँ कि मैं 100 यूनिट का बोलूँ, एंड एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी वाइज अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 80 तो आपके पास पहुंचनी ही चाहिए। थोड़ा सा पानी पी लें और आप भी लोग भी पी लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े। चलो अब हम देखते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। हमने अभी ये तो समझ लिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, क्योंकि हमने ये समझ लिया कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है, लेकिन उसके बाद ये समझने की भी तो जरूरत है कि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन किन लोगों के प्रति है, या हम किन किन लोगों के प्रति अगर हम क्या करें कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए। तो आइए समझते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे डिफरेंट जो ग्रुप्स है उनके लिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके प्रति हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि ये लोग तो वो लोग हो गए जो हमारे अपने लोग हैं, इनके प्रति हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले आप देखिए सोशल शेयर होल्डर्स होते कौन है भाई। शेयर होल्डर्स वो होल्डर्स होते हैं, सपोज मान लेते हैं कि मैंने आज एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड। अब ये कंपनी में अकेले नहीं चला सकता, इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत सारे फंड्स की जरूरत है। तो अगर मैं बैंक्स को छोड़ दूं तो ऑब्वियसली मुझे पैसा चाहिए होगा, पब्लिक से पैसा चाहिए होगा। वो पब्लिक जब मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगा देती है तो वो पब्लिक नहीं रहती, वो पब्लिक क्या हो जाती है, शेयर होल्डर हो जाती है, यानी कि हमारी कंपनी के मालिक हो जाती है। तो कंपनी का उस ऑर्गेनाइजेशन का उसके शेयर होल्डर के प्रति क्या रहता है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइए वो देखते हैं। तो अगर आपने उनसे अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कराया है तो आपको उनको एक रेगुलर और एक फेयर रिटर्न देना ही पड़ेगा। अगर आपने उनसे पैसे लगवाए शेयर्स की फॉर्म में तो डेफिनेटली आपको रेगुलर एक डिविडेंड पे करना पड़ेगा, एंड अगर आपने उनसे पैसे लगवाए हैं डिवेंचर्स की फॉर्म में तो आपको उनको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, एंड फेयर इंटरेस्ट एंड फेयर डिविडेंड होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको उनको इंश्योर एक भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हे मालिक तुमने हमारी कंपनी के अंदर पैसा डाला है, विश्वास मानना ये पैसा कहीं नहीं जाएगा। ऐसा मत करना कि आपने उनके पैसे लगवा दिए, सपोज मान लेते कि आपने एक पंप में पेट्रोल पंप में पैसा लगवाया, ठीक है, आपने अच्छा खासा पैसा लगवा दिया पब्लिक से, एंड एक महीने बाद आप जो है रोते रोते जा रहे हैं कंपनी के पास, एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि पेट्रोल पंप जो है फट गया, यानी कि पेट्रोल पंप पे धमाका हो गया बहुत बड़ा, पेट्रोल पंप पे कुछ नहीं बचा, आपका जो भी पैसा लगा था वो सब बर्बाद हो गया, मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। तो ऐसा मत करना, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो आप ये मान लीजिए आप मुसीबत में आ जाएंगे। आप एक टाइप का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो, आपने उनका इन्वेस्टमेंट ही खत्म कर दिया, ठीक है। इट वुड बी अ काइंड ऑफ क्राइम टू योर सोशल, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं।
तो दो ध्यान रखना शेयर होल्डर्स के लिए, पहला तो आपको फेयर और रेगुलर उनको इंटरेस्ट देना है, आप कह लो कि रेगुलर रिटर्न देना अपने शेयर होल्डर्स को। दूसरा, जो उनका इन्वेस्टमेंट, आपको उसके इन्वेस्टमेंट की रक्षा करके चलनी है। थर्ड पॉइंट हमारा कहते हैं टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स की, देखो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका एक कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छे से अच्छी रखनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट ये कहता है टू सेफगार्ड द एसेट ऑफ द बिजनेस। आप क्यों, आपने उनके पैसे से जो भी आपने एसेट खरीदे हैं उसको भी आपको अपना मान के ही चलाना है, ऐसा नहीं करना है कि वो किसी और का पैसा लगा हुआ है तो आपने उसका वेस्टेज करना है। और लास्ट पॉइंट ये कहता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस। आपके जो भी काम करेंगे वो आप अपने इन्वेस्टर्स के हित में करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए आपने कोई काम कर दिया वो इन्वेस्टर्स के हित में है, आपने वो उनसे पैसे ले लिए शेयर होल्डर्स पर, आप पर्सनल अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल अपने फैमिली पे एक्सपेंडिचर करने, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो क्या क्या होना चाहिए, अगर शेयर होल्डर्स की अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, पहला क्या है, अनफेयर नहीं, फेयर एंड रेगुलर उनको आप रिटर्न दीजिए उनके इन्वेस्टमेंट पे, उनके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी करिए, उनके इन्वेस्टमेंट से खरीदे हुए एसेट्स की आपको सेफ्टी करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव करना है, और लास्ट जितनी भी इन्वेस्टर्स हैं आपको उनके हित में ही काम करना है। These are some kind of social responsibilities for your shareholders. Now coming towards responsibility towards the worker, आप क्या जो काम करने वाले लोग हैं, देखो वो कहते हैं ना कि पहला दान हमेशा घर से होना चाहिए, तो वही घर के अंदर ही बातें करना है। कंपनी क्या, कंपनी पहले अपने शेयर होल्डर्स की बात कर रही है, फिर कंपनी बात कर रही है अपने वर्कर्स की, तो वर्कर्स को आपको एक अच्छा कंपेंसेशन, एक कहते हैं ना प्रोवाइडिंग फेयर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। आप वो जो भी काम कर रहे हैं वो काम की तो उनको सैलरी, उनके वेजेस दीजिए, एक्स्ट्रा भी अगर वो काम करें तो उनको आप कुछ कंपेंसेशन पे करिए, उनको कुछ पर्क्स आप दीजिए। फिर सेकंड पॉइंट कहता है प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। वर्कर्स को अगर आप अच्छी वर्क प्लेस देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, डेफिनेटली आपका आउटपुट जो आने वाला है दैट वुड बी 100% वो नेक्स्ट लेवल आपका आउटपुट रहेगा। बिकॉज अगर उसको काम करने की अच्छी जगह है, प्रॉपर टेबल है, एसी है एंड शेल्टर है प्रॉपर उसको, एंड चाय पानी भी मिल रहा है, आसपास के जो लोग भी अच्छे हैं, डेफिनेटली उसका प्रोडक्टिव आवर्स रहेंगे ही रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके वर्कर्स की है। लास्ट है टू डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए, है ना। भाईचारा अगर ऑन टॉप होगा, सर कॉर्पोरेट्स में क्या होता है भाई, कॉर्पोरेट्स में भाईचारा होता है पर वो दूसरा वाला होता है, तो मैं दूसरे वाले की जो भाईचारा उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंज्यूमर। आपके जो के कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, डेटर्स हैं, उनके प्रति आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज आपको उनको अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज देने हैं, फर्स्ट पॉइंट, एट रीजनेबल प्राइस। दूसरा, आपको रेगुलर एंड एटिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट करना है, नहीं जितनी डिमांड हो रही है आपको उतना सप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना आप जानबूझ के उसकी सप्लाई कम कर रहे हैं ताकि आप उसके प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाए, ये आपको नहीं करना। दिस इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। थर्ड पॉइंट ये कहता है टू इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आपको उनको समय समय पर बताते रहना है कि कौन सा प्रोडक्ट हम नया लॉन्च करने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट का क्या काम होगा, आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या काम है। एंड टू हैंडल द कस्टमर ग्रीवेंसेस प्रॉम्प्टली, आपको हमेशा 24/7/365 अवेलेबल रहना है ऑन फोन कॉल, एटलीस्ट ऑन फोन कॉल, कि कस्टमर्स की जो भी आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से रिलेटेड समस्या है वो आप सुन पाए और उसको अकॉर्डिंगली डील कर पाए। तो यहाँ पे जो अभी हमने देखा है वो तीन हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी हैं जो एक बिजनेस की होती हैं, अपने शेयर होल्डर्स के प्रति, अपने वर्कर्स के प्रति और अपने कंज्यूमर्स के प्रति। अभी की क्लास को हम सिर्फ इतना ही रखना चाहेंगे, इसके बाद जो हम पॉइंट करेंगे वो होंगे टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड टुवर्ड्स कम्युनिटी, एंड उसके बाद हम फर्दर अपने चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ये चैप्टर की जो स्पीड है वो मैं बहुत हल्की रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये चैप्टर सिंपल है, तो अगर आपको इमीडिएट ऑन द स्पॉट अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर बाद में इन चैप्टर्स की हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर को एंड तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चैप्टर जो एट द मोमेंट कवर हो पाएंगे तो वो आप एट द मोमेंट कवर कर लीजिए, क्योंकि एक चैप्टर सिर्फ बिजनेस, एक सब्जेक्ट तो बिजनेस ही नहीं है, अकाउंट्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, कुछ लोगों के पास मैथ्स भी, कुछ लोगों का हिंदी भी है, और भी बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी को आपको अकॉर्डिंगली टाइम देना है। तो आप अपना टाइम बिजनेस का मुझे यहीं पर ही दे दीजिए, मैं यहीं पर ही कंप्लीट करा दूंगा, होमवर्क मैं आपको कुछ देता नहीं, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है बिजनेस वाले सब्जेक्ट में, स्पेशली फॉर 11th। यहीं पर ही सारे कवर करिए, नोट्स सारे दे रखा हूँ, एंड प्लीज नोट्स को आप हार्ड कॉपी में करा लीजिए, अभी तो हार्ड कॉपी में करा के रखिए, बाकी एट द एंड ऑफ द सिलेबस मैं आपको एक कंपाइलेशन बना के दूंगा अपने नोट्स की, जहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पेज नंबर वाइज एंड चैप्टर का आपको पूरा इंडेक्स भी मिलेगा, एंड सारे के सारे नोट्स जितने भी चैप्टर्स के वो आपको एक ही बार में आपको कंपाइल करके दूंगा। ठीक है, इतना तो मैं आपके लिए कंपाइल कर ही सकता हूँ, मैं आपको बुक्स तो नहीं दे सकता फ्री में,
वीडियो फ्री में दे सकता हूँ और आपको नोट्स फ्री में दे सकता हूँ, हार्ड कॉपी आपको खुद ही निकलवानी पड़ेगी। ठीक, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आ रहा है पढ़ते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर यहाँ दिक्कत आ रही, पर अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड एक चीज जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर वॉचिंग दिस चैनल, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, तो डेफिनेटली आप इन वीडियोस को लाइक करिए एंड प्लीज अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड जो आपके जूनियर्स हैं जो 11th में आने वाले हैं उनको भी डेफिनेटली वीडियोस को शेयर करिए। ये एक प्लेटफॉर्म है धमाकेदार जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है हमें, ऐसे ही धमाकेदार हम कंटेंट देते रहेंगे, पर आपको भी हमको इक्वल प्यार दिखाना ही पड़ेगा। इक्वली आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को शेयर करना पड़ेगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।